वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो देखिए क्या होती है घात, क्या होते हैं घातांक नियम और कैसे करते हैं इनको यूज, ये सब आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहां देख रहे हैं पृथ्वी का भार होता है 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी का व्यास होता है 1.2756 गुणा 10⁻7 मीटर। तो ये जो संख्याएं आपको इस प्रकार से लिखी हुई दिख रही है, इन्हीं संख्याओं को बोलते हैं हम घात और घातांक। यहां आपको 10⁻7 दिख रही है, 10⁻24 दिख रही है। तो इस प्रकार से इन्हें पढ़ा जाता है। तो देखिए ये जो 10⁻24 इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है और इस 10 को हम कहते हैं आधार। ये 10 क्या है? आधार है। और ये जो 24 यानी जिस स्थान पर ये 24 लिखा हुआ है उस 24 को हम कहेंगे घातांक। ये स्थान तो कहलाएगा घात, 10⁻24 और 24 जो घात के लिए हमने अंक यूज किया है वो कहलाएगा घातांक। यहां देखिए आप 10⁻7, तो इसमें 10 तो हो गया हमारा आधार और ये 7 हमारा क्या है? घातांक। क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे घात और घातांक। मतलब क्या है इनका? देखिए 3⁻4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस प्रकार से हम इस घात को हल करके लिखते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 3 को 3 से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? 9। और फिर इस 9 को इस 3 से गुणा करूं तो मुझे मिलने वाला है 27। और फिर इस 27 को फिर इस 3 से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 81। क्लियर? तो इस तरह से हम इन घातों को सॉल्व करते हैं। और देखिए अगर मुझे लिखा हुआ मिलता है 2⁻5 तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा? सिंपली घात 5 है तो 2 को 5 बार गुणा के रूप में हम लिखते हैं इस प्रकार से। ये हमने 2⁻5 को गुणा के रूप में लिख लिया और इनको गुणा करते ही जो आंसर आएगा वही हमारा 2⁻5 का मान होगा। तो लीजिए करते हैं गुणा। 2 दूनी 4, फिर 4 को 2 से गुणा करें तो 4 दूनी 8, फिर 8 को 2 से गुणा करें तो 8 दूनी 16, फिर 16 को 2 से गुणा करें तो 16 दूनी 32 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से किया जाता है घात को सॉल्व। अब इन घातों वाली संख्याओं में भी संक्रियाएं होती है और उन्हीं संक्रियाओं को लेकर बने हैं हमारे घातांक नियम। उन घातांक नियमों को हम ढंग से समझते हैं और सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज को कि वो कैसे सॉल्व होगी इन नियमों की मदद से। इन घातांक नियमों को आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो हमने एक लंबा चौड़ा वीडियो बना रखा है कक्षा 8 के लिए, क्योंकि कक्षा 8 में आपने इन घातांक नियमों को बहुत अच्छे से सीखा है। हो सकता है आप भूल गए हो, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे और सीखते हैं घातांक नियमों को कि क्या कहते हैं घातांक नियम। पहला घातांक नियम लेते हैं और पहला घातांक नियम यह है कि अगर किसी संख्या की घात m है और उसी संख्या की घात n हो, मतलब ये हुआ कि ये आधार तो हो समान और घात अलग अलग भी हो सकती है। चाहे कुछ भी हो, समान हो चाहे अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आधार समान है और घात कुछ भी है तो उनको गुणा कैसे करते हैं? उनको गुणा करने के लिए हम आधार को एज इट इज लिख देते हैं और इन घातों को जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से m + n, और ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। एग्जांपल लेते हैं। 2⁻3 गुणा 2⁻5। तो इसका हल क्या होगा? आधार दोनों में हम समान देख रहे हैं, घात चाहे अलग अलग हो या एक जैसी हो। तो इस आधार को एक बार यहां लिख दीजिए और इन दोनों घातों को जोड़ दीजिए, यानी कि 3 + 5। आप देख रहे हैं अगर हम इन्हें सूत्र के रूप में समझें तो देखिए क्या होगा। एक ही जगह तो लिखा हुआ है 2, तो हमने 2 को लिख दिया एक ही जगह, और m की जगह है 3 और n की जगह है 5, तो यहां क्या होगा हमारा आंसर? m + n। तो यानी ये तो m है और ये n है, तो m का मान m की जगह और n का मान n की जगह। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2⁻5 और 3 को जोड़ा तो 8। ये हमारा आंसर हो गया। इसे और भी आगे सोल्व करके लिखा जा सकता है जैसे हमने अभी लिखा था। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इस घातांक नियम का यूज करते हैं। और एग्जांपल देखिए, आपने ऋणात्मक घातों को भी देखा था। तो अगर घात ऋणात्मक हो तो क्या होगा? 2⁻5 गुणा 2⁻7। अगर इसका सॉल्यूशन हमें करना हो तो क्या होगा? आधार समान है, घात चाहे कुछ भी हो, तो उस आधार को लिख दीजिए और दोनों घातों को जोड़ दीजिए। तो ये लीजिए -5 + 7
सॉल्यूशन सामने लिखिए, उत्तर जो आ रहा है हमारा। तो 2 की घात कितनी आएगी, माइनस का तो 5 है और प्लस का 7 है, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दीजिए। 7 में से 5 गया तो 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए। बड़ी संख्या कौन है दोनों में से, 7, और 7 का चिन्ह है प्लस, तो यहां प्लस ही आएगा और प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा जवाब। और लीजिए एक एग्जांपल, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। कैसे लिखें इसको, आधार समान है, घातें चाहे एक जैसी हो चाहे अलग हो, तो उस आधार को लिख दीजिए और घातों को जोड़ दीजिए। 3 प्लस 3 यानी कि 5 की घात 6। बहुत आसानी से जवाब आता है। अगर हमें सवाल में मिले 7 की घात -2 गुणा 7 की घात -4, तो इसका जवाब क्या होगा। सिंपली आधार एक जैसा है, घातें चाहे अलग हो चाहे एक जैसी हो, तो करना है गुणा, तो कैसे लिखेंगे, आधार को लिख देंगे एक बार और इन घातों को जोड़ देंगे, -2 प्लस -4। सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ये तो लिखा 7 और इनको सॉल्व कर दीजिए। तो माइनस का तो है 2 और प्लस -4, दोनों जुड़ेंगे तो जवाब क्या आएगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे है ना, इसलिए जोड़ना होगा। तो 4 और 2 6, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, यानी 7 की घात -6 हमारा आंसर होगा। तो ये सारी चीजें हमने 8th क्लास में सीखी थी, तो इस नियम को तो आप सीख चुके हैं। अब लेते हैं हम दूसरा नियम, और दूसरा नियम क्या है कि यदि ये संख्याएं हमें गुणा के रूप में देने के बजाय भाग के रूप में दी जाए, यानी a की घात m बटा a की घात n, तो जवाब क्या होगा। हम जानते हैं कि गुणा और भाग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं। तो जब गुणा कर रहे हैं तो घातों को जोड़ा जा रहा है, और जब भाग देंगे तो घातों को घटा दिया जाएगा। a की घात m माइनस n, ये हमारा आंसर होगा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a की घात m में भाग देना है a की घात n का। तो आप चाहे इस प्रकार से लिखें चाहे इस प्रकार से लिखें, मतलब तो एक ही है। समझना हमें ढंग से है कि आंसर दोनों कंडीशन में एक ही होगा। लेते हैं एक एग्जांपल, हमें दिया जाता है 3 की घात 7 में आप भाग दीजिए 3 की घात 5 का, तो आंसर क्या होगा। आंसर वेरी सिंपल, 3 को एज इट इज लिख देंगे, आधार समान है इसलिए। आधार की मुख्य भूमिका होती है, आधार पर भी आपको फोकस करना होगा। आधार है और हमें देना है भाग, आधार समान है और हमें देना है भाग, तो हम क्या करेंगे, घातों को माइनस करेंगे इस नियम से, और जवाब हमारा क्या होगा, 3 की घात माइनस करने पर क्या मिल रहा है, 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको भी सॉल्व करना हो, छोटी घात हो तो आप सॉल्व कर ही दिया कीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम घातांक नियमों को यूज करते हैं। तो हमने 2 घातांक नियम देखे हैं, अब हम तीसरा देखते हैं कि क्या होगा। तो लीजिए, तीसरा घातांक नियम ये है कि यदि a और b, तो ये लीजिए हमने आधार अलग अलग कर दिए हैं। जब अलग अलग आधार हैं तो घातें समान, यानी कुछ ना कुछ तो समान होना चाहिए, तभी जाकर हम कुछ कर सकेंगे। तो आधार अलग हो और घातें समान हो तो उनका गुणा कैसे होगा, कि ये जो दोनों आधार हैं उनको तो कर दीजिए आप अंदर गुणा, और इस घात को एक साथ लगा दीजिए। तात्पर्य क्या हुआ कि a गुणा b की घात m, तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, मतलब अलग अलग घात है तो हम उन्हें एक साथ लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल्स में यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि हमें ab की घात m लिखा हुआ मिलता है तो हम a की घात m इंटू b की घात m के रूप में भी लिख देते हैं। तो ये और ये नियम एक ही है, आप जानते हैं ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है। इसको हम अगर इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको भी इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। हम चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट नियम को कि वो क्या कहता है। तीसरे नियम को मैं यहां लिख दूं एक बार, a की घात m इंटू b की घात m बराबर है ab की घात m, और अगले नियम को भी मैं यहीं लिख देता हूं, हमारे पास जगह कम है ना इसलिए। अगला नियम क्या होगा, अगर गुणा के रूप में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या भाग के रूप में नहीं लिख सकते। ये देखिए, a की घात m बटा b की घात m, तो हम इसको भी a बटे b की घात m लिख सकते हैं। किस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, और ये भी हमारे सॉल्यूशन में काम आएगा। कैसे, इन दोनों का मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं। अगर मुझे लिखा हुआ मिल रहा है 3 की घात 5 को गुणा कीजिए 5 की घात
5 से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आप देख रहे हैं आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। अगर घातें समान है तो हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 गुणा 5 की घात 5, 3 पंजे 15 की घात 5। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मान लो आपको लिखा हुआ मिलता है 12 की घात 4 बटे 3 की घात 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 12 की घात भी 4 है, 3 की घात भी 4 है, तो घातें समान हो गई और आधार अलग अलग हो गया। तो हम इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 बटे 3 की घात 4। अब आप जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 4 बटा 1 और उसकी घात कितनी है? 4। तो इसका मतलब 4 की घात 4 और 1 की घात 4 तो 1 ही होती है, इसलिए 4 की घात 4 बटा 1 यानी कि 4 की घात 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन नियमों को यूज करते हैं जो कि हमने कक्षा 8 में बहुत अच्छे से सीखा था, काफी सारे एग्जांपल्स लेके। इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहां अगर हम उस वीडियो को यूज करते हैं या मैं पूरी चीजें आपको सिखाता हूं तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। इसलिए हम टू द पॉइंट बात करते हैं, और अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं लेता हूं अगले घातांक नियम को। अगला घातांक नियम हमारा यह है कि हम a की घात m को लिख सकते हैं 1/a की घात -m, और a की घात -m को हम लिख सकते हैं 1/a की घात m। यानी a की घात m को हम 1 बटा a की घात -m लिख देंगे, a की घात -m को हम 1 बटा a की घात m लिख देंगे। मतलब सिर्फ एक ही निकलता है कि यदि घात ऊपर से नीचे चली गई, ये संख्या ऊपर की संख्या है क्योंकि बटे में इसके हम 1 लिख सकते हैं ना, इसलिए ये अंश हो गया। तो जो अंश से संख्या अगर हर में जाती है तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। यहां घात माइनस है, जब ये हर में चला गया तो प्लस की घात बन गई, और यहां प्लस की घात है, जब ये हर में चली गई तो घात माइनस की बन गई। स्पष्ट है? अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3 की घात -2 तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 बटा 3 की घात 2। क्लियर है? यानी जब भी किसी घात को हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और अगर नीचे से ऊपर लाते हैं तो भी। एक एग्जांपल और देखिए, 7 की घात -2 बटा 3 की घात -4 अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तो मैं इन ऋणात्मक घातों को धनात्मक घातों में बदल सकता हूं इस नियम की मदद से। कैसे? इस 3 को तो ले जाऊं ऊपर तो 3 की घात प्लस में हो जाएगी, और इस 7 को ले जाऊं नीचे तो 7 की घात प्लस में हो जाएगी। आपने देखा कि घातों के चिन्ह बदल गए। तो ये दोनों नियम हमारे इसी काम आते हैं कि जब भी हमें घात ऋणात्मक दी गई हो तो हम उसे प्लस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं आगे और सीखते हैं अगला नियम। देखिए वो क्या कहता है, बहुत ही आसान सा नियम है, और वो नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर 5 की घात 2 है तो इसको हम लिखते हैं 5 × 5। अगर 5 की घात 1 है तो इसे हम लिखेंगे 5, और अगर 5 की घात 0 है तो उसका मान होगा 1। क्लियर है? 1 किसी भी संख्या की घात 0 होने पर प्राप्त होता है। अगर मुझे लिखा हुआ है x की घात 0 तो उसका भी मान 1 होगा। अगर मुझे लिखा हुआ है m की घात 0 तो उसका भी मान 1 होगा। अगर मुझे ये मिलता है कि 7 की घात 0 तो मान 1 होगा, 9 की घात 0 तो मान 1 होगा, कोई सी भी संख्या हो 252 की घात अगर 0 है तो उसका मान भी 1 ही होता है। तो ये हमारा नियम रहा। ये घातांक नियम आपने देख लिए, और इन घातांक नियमों के अलावा आपको और कोई सा घातांक नियम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यही नियम है जो आपने कक्षा 8 में पढ़े थे, और यही नियम आपके काम आने वाले हैं 9th में। तो 9th में स्पेशल क्या सीख रहे हैं? 9th में हम कुछ स्पेशल सीखेंगे, तभी तो स्पेशल बात है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में, इसीलिए तो है। अब वो क्या स्पेशल है जरा देखिए। एक घातांक नियम हमने छोड़ दिया। कौन सा छोड़ दिया? चलिए सबसे पहले उसे देखते हैं कि यदि a की घात m है और फिर उसकी भी घात m है तो इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा a की घात m × n। आपने देखे नियम कि अगर आधार समान है, घातें चाहे कुछ भी हो, और वो गुणा हो रहे हैं तो हम घातों को जोड़ते हैं। अगर आधार समान है, घात कुछ भी हो, भाग हो रहा है तो हम घातों को घटाते हैं।
और अगर घात के ऊपर घात लगी हो तो हम घातों को गुणा करते हैं। बस ये बात आप याद रखिएगा, यही है हमारा नियम कि यदि 2 की घात 3 और फिर उसकी घात 4 मिलती है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 3 गुणा 4 यानी 2 की घात 12। ये होगा हमारा आंसर। और ये तो मोस्टली यूज आएगा हमारे, कैसे अभी देखते हैं। लीजिए इसे तो मैं करता हूं इरेज, और हम यहां आज सीखेंगे कि एक चीज है रूट। इसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या मतलब होता है इस रूट का। इस रूट का मतलब होता है घात 1/2। अब रूट में कोई सी भी संख्या लिखी हो, जैसे कि मैं लिखता हूं √m, तो इसका मतलब है m की घात 1/2। √x, तो इसका मतलब है x की घात 1/2। एक चीज और मिलती है साथ में, ऐसे भी लिखा जाता है, ये लीजिए, और अंदर मान लीजिए m लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है m की घात 1/3। यानी यहां जो लिखा होता है वो बटे में आएगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है n √ और यहां लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब है n की घात 1/5। ये जो आप रूट पढ़ते हैं जिसे केवल वर्गमूल कहते हैं, इसे हम वर्गमूल, है ना, हिंदी में इसे वर्गमूल कहते हैं। तो यहां 2 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, अपने आप बिना लिखे ही हम समझते हैं कि यहां 2 है। क्लियर। 1/1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए यहीं से शुरू होता है। इसलिए जब लिखा हुआ कुछ भी नहीं हो तो उसको हमें 2 ही समझना है, यानी कि 1/2। और बाकी अगर घनमूल होगा, क्योंकि जब भी घात 3 होती है तो वो घनमूल होता है अपॉन में, तो √ के साथ अगर यह 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब है घनमूल, यानी कि घात 1/3। और इसी प्रकार से घात 1/5 और आगे भी कुछ हो सकता है, जैसे कि x रूट में लिखा हुआ और यहां लिखा हुआ है 10, तो इसका मतलब है x की घात 1/10। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आ गया। अब हम लेते हैं हमारे क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को, और सीखते हैं घातांक नियमों का यूज। और 9th क्लास में आप परिमेय संख्याओं को घात के रूप में पाएंगे और देखते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। देखा ना, ये परिमेय संख्या, ये तो है घात के रूप में, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे एग्जांपल्स हैं और इन्हें सॉल्व करके हम हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीखिए कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान। और वो मान कैसे ज्ञात करते हैं वही हमें सीखना है। तो लेते हैं पहले एग्जांपल को और सॉल्व करते हैं। 64 की घात 1/2। अब इसका हल क्या होगा? देखिए, इसको हल करने के लिए आप जानते हैं कि हमें घात परिमेय संख्या के रूप में मिल रही है, तो सिंपली इसे तो हम आधा लिख नहीं सकते। तो इसको कैसे करेंगे हम कि इस 64 का तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना, यानी हम इसे लिख सकते हैं, बराबर लगाइए और 64 को ब्रैकेट में लेते हैं, घात लिखते हैं 1/2। अब इस 64 को घात के रूप में लिखिए आप। 64 को घात के रूप में क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं 8 × 64 होता है, यानी 8 को अगर 8 से गुणा करूं तो 64 होता है। क्योंकि यहां हर में मुझे घात मिल रही है 2, तो मुझे लिखना चाहिए इस 64 को घात 2 के रूप में। तो 64 को घात 2 के रूप में क्या लिख सकते हैं? क्योंकि इस 64 को मैं लिख सकता हूं 8 की घात 2। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 × 8, तो 8 × 64। 64 को मैं 4 की घात के रूप में भी लिख सकता हूं। कैसे? कि 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी कि 4 की घात 3। तो 64 को हम 4 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब तक आपने पढ़ा था कि 8 की घात 2 बराबर क्या होता है, 4 की घात 3 बराबर क्या होता है, तो वही रिवर्स में यूज कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। तो देखिए, 64 को हम 8 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं और 4 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि यहां हम 64 को किस घात के रूप में लिखें? तो यहां जो हर में हमें 2 दे रखा है, तो हम 64 को घात 2 के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो 64 की जगह मैं लिख सकता हूं 8 की घात 2 और ब्रैकेट घात 1/2 दी हुई है। अब ये हमारा नियम आ गया कौन सा? a की घात m और फिर उसकी घात n, और इसका जवाब क्या होता है? a की घात m × n। तो सॉल्व कीजिए। 8 की घात 2 गुणा 1/2, इस घातांक नियम से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और इनको अगर आप सोल्व करोगे तो 2 से 2 कट गया और जवाब क्या आया? 8 की घात 1, यानी कि 8 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? बहुत आसानी से ये सवाल सॉल्व होने वाले हैं और बहुत इजी है। देखिए, और लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, और एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या कह रहा है
कि 125 की घात है 1/3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 125 की घात 1/3 को सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ब्रैकेट में। अब हमें यह सोचना है कि इस 125 को भी किसी संख्या की घात के रूप में लिख सकते हैं। अब घात भी कितनी होनी चाहिए? यहां हमारे पास जो हर में है उतनी। तो क्या किसी संख्या की घात 3 के रूप में 125 को लिखा जा सकता है? सोचिए, आप जानते हैं कि 125 5 को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। 5 25 और 25 पंजे 125। इसका मतलब यह हुआ कि हम 125 को 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, और यही तो चाहिए, तो लिख दीजिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, और ब्रैकेट में आप जानते हैं 1/3। फिर से यही घातांक नियम यूज आएगा, और क्या जवाब मिलेगा हमें? 5 की घात 3 गुणा 1/3, और ये 3 से 3 फिर कट जाएगा, और जवाब क्या मिलेगा? 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 5। ये हमारा आंसर हो गया, है ना? बहुत आसान, बिल्कुल। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 3 को। एग्जांपल नंबर 3 हमें कह रहा है कि 32 की घात 2/5। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे उसी प्रकार से लिखिए जैसे हमने एग्जांपल 1 और 2 में किया है। इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूं मैं आपको, ये लीजिए, ठीक है। 32 की घात 2/5, हमें फिर से वही सोचना है। क्या 32 को हम किसी संख्या की घात कितनी होनी चाहिए? 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब 32 को आप अगर देखना चाहें तो 32 2 का गुणक है। अगर हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखना चाहें, 5 चाहिए ना हमें घात, तो 2 को अगर 5 बार गुणा करें तो हमें क्या मिल रहा है? सोचना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। 32 ही तो मिल रहा है, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 के रूप में। हमें हर बार यही करना है कि हम उसे किसी संख्या की उतनी घात के रूप में लिख सकते हैं जितनी हमें हर में दी गई है। तो हमें पता लग गया कि हम 32 को 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो बस इसी कंसेप्ट को यूज करना है। 32 की जगह हम लिखेंगे 2 की घात 5, और घात तो 2/5 है ही। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, वही इसी नियम को यूज करते हुए हम लिखेंगे 2 की घात 5 गुणा 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, और जवाब क्या आएगा? 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का आंसर कितना होगा? 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 हमें कह रहा है कि 11 की घात 1/2, और बटे में है 11 की घात 1/4। तो यहां ये नियम नहीं तो दूसरा घातांक नियम यूज आएगा। वो दूसरा घातांक नियम कौन सा? आप देख रहे हैं आधार समान है और घातें अलग अलग है, भाग लग रहा है। तो जब आधार समान हो और भाग हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? घातें माइनस हो जाती है। हम आधार को लिखेंगे और घातों को माइनस करेंगे। 1/2 माइनस 1/4। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम जानते हैं a की घात m बटा a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। इस नियम को हम यूज कर रहे हैं जो हमने अभी अभी देखा था। तो लीजिए सॉल्व करते हैं। 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब 1/2 माइनस 1/4 को सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? 11 की घात, इसे सॉल्व करने के लिए हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम आ रहा है 4, क्योंकि भिन्नों का जोड़ बाकी तो आप जानते हैं। एलसीएम 4 आ रहा है, 2 का भाग 4 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा। माइनस की जगह माइनस, 4 का भाग 4 में दूंगा 1 बार जाएगा, और 1 को इस 1 से गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा। आगे क्या आया? 11 की घात 2 में से 1 गया तो 1/4। ये मेरा आंसर है। ये लीजिए। क्लियर? तो क्योंकि 11 को मैं इस प्रकार से सोल्व नहीं कर सकता जैसे हमने इन सवालों को सोल्व किया, तो 11 को किसी संख्या की घात के रूप में नहीं लिख सकता, तो यही मेरा आंसर होगा। अगर मैं उसे भी किसी संख्या की घात के रूप में लिख सकता तो जैसे इन तीनों सवालों को सोल्व किया वैसे इसको हम और सरल कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होगा। अब मैं लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें कह रहा है कि 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। आप जानते हैं गणित में इस खाली स्थान का मतलब या इस पॉइंट का मतलब या 7.8 नहीं है, ये गुणा की तरफ इंगित कर रहा है, तो इसका मतलब है गुणा। इसे ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब आप यहां देख रहे हैं कि आधार समान नहीं है,
आधार समान होते तो हम आधार को लिखकर घातों को जोड़ देते, लेकिन हम यहां ये देख रहे हैं कि आधार तो समान नहीं है लेकिन घातें समान है। और जब आधार समान नहीं हो और घातें समान हो तो क्या करते हैं, a की घात m इंटू बी की घात m होती है, तो हम क्या करते हैं ab की घात m लिखते हैं। तो घात को एक साथ लिख दीजिए, इनको गुणा के रूप में लिखिए, 7 इंटू 8 की घात 1/2। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 8 56 की घात 1/2। अब आप यहां जरूर सोच सकते हैं कि क्या मैं 56 को किसी संख्या की घात 2 लिख सकता हूं, तो वो सोचिए। तो 56 आपको किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, बताइए, सोचिए। तो नहीं समझ में आ रहा ना, देखिए 56 को हम किसी भी संख्या की घात 2 के रूप में नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो फिर यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर। इस प्रकार से हम, अगर हमें घात में परिमेय संख्याएं मिलती है तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी। उम्मीद करता हूं कि आप हर सवाल को कर पाएंगे। अगर आपको घातांक नियम ढंग से याद नहीं आ रहे हैं 8वीं वाले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को पहले देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सवाल आपका सॉल्व नहीं हो पाता है, तो कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि ये सवाल नहीं आ रहा, मैं उस सवाल का समाधान भेजूंगा आप तक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई एक्सरसाइज के साथ। बाय।